सो आई एम कनन एंड आई वेलकम यू ऑल बैक टू माई अनदर वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रीड NCERT बायोलॉजी फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो एज वी ऑल नो कि NCERT हम सबके लिए बहुत एसेंशियल है। अगर आप सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट हो या फिर आप कोचिंग के थ्रू नीट प्रिपरेशन कर रहे हो तो NCERT के बिना तो नीट क्रैक करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नीट क्या यार, कुछ भी नहीं, बोर्ड्स भी नहीं, मतलब नथिंग। अब सपोज आप NCERT पढ़ रहे हो तो आपका कोई भी पैराग्राफ है, आपको मतलब अच्छे से एक एक लाइन बाय लाइन एक एक पैराग्राफ को देखना है, क्योंकि जो आपका नीट का एग्जाम होता है वो पूरा टोटली NCERT बेस्ड होता है और पूरा कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम NCERT ओनली, स्पेशली बायोलॉजी। तो आप मिस नहीं कर सकते हो। आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 5 to 6 टाइम्स आपको NCERT रीड करनी है। अभी आप नीट 2025 एस्पिरेंट हो या 2026, आई डोंट नो, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है टू रीड NCERT थॉरली 5 to 6 टाइम्स। तो आज मैं बताऊंगी कि हमें कैसे रीड करनी है एग्जैक्टली। लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू आर रीडिंग NCERT फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और आप एक सेल्फ स्टडी वाला एस्पिरेंट हो तो यू ऑब्वियसली नीड गाइडेंस। आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, चीज़ें आपको क्लियर करनी है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं सो दैट आप अच्छे से उसको रट पाओ, क्योंकि लर्न तो करना ही पड़ेगा बट फर्स्ट टाइम आपको चीज़ें क्लियर करनी है। तो उसके लिए यू नीड गाइडेंस, यू नीड हेल्प। ठीक है, आपको यूट्यूब से फ्रॉम एनी टीचर यू कैन स्टडी। ठीक है, कोई भी एक लेक्चर लगाओ, चाहे वो 1 शॉट हो। मतलब वैसे तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो ट्राई करना कि अगर 5-6 वीडियोस में एक चैप्टर कंप्लीटेड हो रहा है उनका तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप लगा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज 1 शॉट भी लगा सकते हो। उसमें आपको क्या फोकस करना है उनकी वीडियो पर, स्पेशली मतलब वो क्या आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहे हैं, तो साथ साथ आपको मार्किंग करनी है। ठीक है, अंडरलाइन करनी है। नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर रीडिंग दिस चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्रॉम क्लास 11th बायोलॉजी। तो जैसे मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा या मुझे स्कूल की मैम ने इंपॉर्टेंट बताया, जो भी उन्होंने डायग्राम्स के थ्रू मेरे को समझाया, ठीक है, सो दैट मैं इजीली चीज़ें कर पाऊँ। ठीक है, तो वो मैंने साथ ही ड्रॉ कर लिया। और आप क्या कर सकते हो, आप एक सेपरेट नोटबुक ले सकते हो जिसमें आप लाइन से सारे नोट्स लिखोगे। ठीक है, एक फ्लो चार्ट फॉर्म में अपने कंसाइज नोट्स बना सकते हो, हर चीज़ का मीनिंग। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ आ रही है, आप गूगल करो, इंटरनेट से आप लिख लो साइड में। ऐसे ही लाइन बाय लाइन आपको ये पढ़ना है। पूरी बुक ही अंडरलाइंड है क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइक दिस यू हैव टू स्टडी। अब जैसे हम ये पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन, इसमें हमने इजी सा डायग्राम बना लिया। डॉर्सल क्या है, वेंट्रल क्या है, पता तो हमें है ही, बट एक डायग्राम से हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, इजीली हमें दिमाग में याद रहता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये डेड स्पेस का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे एग्जैक्टली क्वेश्चन आता है MCQ में, कंडक्टिंग पार्ट करके कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर डेड स्पेस ही है। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल ही कट कॉपी पेस्ट NCERT से आते हैं। लेट सपोज हम ये देखें, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। ठीक है, तो वहाँ पे आएगा कि कैसे मतलब इनका रेस्पिरेशन होता है एम्फीबियंस का, तो वहाँ पे ऑप्शंस होंगे। अब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये पैराग्राफ है, तो आपको उसमें से खुद ढूंढना है कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है जो मुझे वहाँ पे आंसर करना होगा। ठीक है, तो आप खुद से क्वेश्चन बनाओ, आप हर चीज़ को उस POV से पढ़ो कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा। तो आप खुद से एक हैबिट रखो कि आप क्वेश्चंस बनाओ, चाहे उसके लिए आप एक अलग कॉपी बना लो या फिर यहीं साइड में लिखते जाओ। ठीक है, इट्स अप टू यू। अब जैसे ही रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ का पैराग्राफ है, तो यहाँ पे इजीली आप एक छोटा सा डायग्राम बना लिया है। जैसे ये है, ये पूरा फ्लो चार्ट टाइप आप बना सकते हो। अब जैसे ये चैप्टर फिनिश हुआ, उसके बाद जो समरी होती है, एक इसकी रीडिंग लगा लो। वैसे तो आपको सब कुछ पता ही होगा, बट हाँ, इसमें पूरा रिकैप हो जाएगा पूरे चैप्टर का, तो आप इसको रीड कर लेना। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा और डिफिकल्ट भी लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। और सेकंड टाइम पढ़ोगे उसके बाद तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, प्लस आपको रिटेन होगा, चीज़ें याद होंगी। ठीक है, थर्ड टाइम में और कम टाइम लगेगा बट चीज़ें बहुत अच्छे से मेमोराइज होंगी। एंड देयर आफ्टर आप धीरे 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 पढ़ोगे तो कम टाइम लगेगा और बहुत मतलब कहते हैं ना, पक्का हो जाएगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम NCERT बायोलॉजी। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लाइक ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए फ्रॉम एनी किंगडम वगैरह हो या कोई भी, सबके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। अब उसको आपको अच्छे से याद करना है। कैसे करना है, आप निमोनिक्स बनाओ, खुद से बना सकते हो तो खुद से बनाओ, अदरवाइज आप इंटरनेट पे डालो। डायग्राम्स बहुत अच्छे से करने हैं। लेट मी शो यू। ये
जैसे ये हमारा TMV का है या फिर बैक्टीरियोफेज, ये एग्जैक्टली सेम डायग्राम आता है एग्जाम में। और आइदर वो आपसे पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, मतलब आप तो फोकस कर रहे हो इस पे, ये हेड है, ये कॉलर है, ये तो सब कर लेंगे, इजी है, बट एग्जाम में वो क्या पूछेंगे बेसिकली है क्या, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये TMV था, बैक्टीरियोफेज था या क्या था। और लेबलिंग तो देख ही लेना, बट नाम पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम्स पे फोकस करना है आपको जो भी पेज पर आए, और टेबल्स भी नहीं छोड़ने हैं। जैसे इसमें था, मैं दिखाती हूँ, ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। तो वैसे तो आप हर एक किंगडम को पढ़ोगे, बट अगर आपको ईजी वे में पढ़ना है या अच्छे से याद करना है तो एक बार ये पढ़ना, उसके बाद थ्योरी पढ़ना। नाउ इफ़ यू हैव थॉरली रेड द चैप्टर, आपको लगता है कि आपने बाय हार्ट पूरा चैप्टर कर लिया है, अच्छे से लर्न, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस कुछ ट्रिकी भी होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन, तो वो इतना इजी नहीं होते हैं। उसके लिए आपको करनी है MCQs की प्रैक्टिस। तो उसके लिए आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक ले सकते हो, ठीक है। मैंने ली थी ये NCERT एट योर फिंगर टिप्स, MTG की बुक है। दिस इज़ द बुक। आपको कोई 2 बुक नहीं खरीदनी है, इसी में आपकी क्लास 11th और क्लास 12th भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये कंटेंट है इस बुक का। सपोज़ आपने एक चैप्टर खोला, यहाँ पे तो इसकी छोटी सी फ्लो चार्ट में समरी है। उसके बाद आपके सबसे पहले नॉर्मल MCQs आते हैं, और वो भी टॉपिक वाइज आते हैं। सपोज़ आपने एक दिन में पूरा चैप्टर तो नहीं करते हैं, तो अगर 2 या 3 टॉपिक्स भी पढ़े हैं तो उसको आप पहले प्रैक्टिस कर लो फ्रॉम दिस बुक, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उसके बाद नेक्स्ट डे आप आगे का कर सकते हो, ठीक है। इसमें पूरा आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग, और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि वहाँ पे आते हैं तो काफ़ी ट्रिकी हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है आपको एक ही बार सॉल्व करना है, आप बार बार सॉल्व करो, ठीक है। देन वी हैव NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, assertion and reason corner, very important, thinking corner, and exam archive, basically PYQs। उसके बाद आती है आंसर की, ठीक है। सिर्फ आंसर्स ही नहीं, बट वी ऑल्सो हैव हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस। नाउ इफ़ यू आर 11th ग्रेडर, तो आपको साथ साथ एक चैप्टर पढ़ना है एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 12th ग्रेडर हो तो उसमें आपको 12th का तो करना ही करना है, साथ में 11th के लिए भी टाइम निकालना है, ठीक है, ताकि बाद में इजीली रिवीजन हो जाए, बाद में प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और अगर आप 11th 12th पास आउट हो, और इवन इफ़ यू आर अ ड्रॉपर, तो आपको पता ही है कैसे पढ़ना है, दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस करनी है, कैसे नहीं। नीट इज़ नॉट एट ऑल ईजी, बट यू कैन मेक इट ईजियर फॉर योर सेल्फ। आप एटलीस्ट बायोलॉजी में इतना स्कोर कर लो, मतलब आप 360 में से ईजिली 340 या 330 भी स्कोर कर लो, मतलब करना है, ठीक है। और कैसे करना है वो मैंने बता दिया है, अगर आप इसको भी फॉलो कर लोगे आप स्कोर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। और एक चीज़ याद रखना, एक भी दिन स्किप मत करना है NCERT का। अगर आप डेली 4 पेजेस भी अगर आप टारगेट बनाओ कि हाँ मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो पढ़ना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है, ठीक है। NCERT से ही आएगा सब कुछ, तो अच्छे से पढ़ो, एंड मे गुड लक बी विद यू, बाय।